गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं रविकांत यादव कैरियर लाइव में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों को साइकोलॉजी के कुछ टैग वर्ड्स बताएंगे। टैग वर्ड के आधार पे अब अपनी पेडागोजी की हर समस्या क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। टैग वर्ड के आधार पे आप पेडागोजी और प्लस थीसिस आप साइकोलॉजी की आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मनोविज्ञान के इस टैग वर्ड के आधार पे आप अपनी भाषा जिसमें हिंदी और संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो इस टैग वर्ड में हम दो तरह के टाइप बताएंगे, एक पॉजिटिव टैग्स और दूसरा नेगेटिव टैग्स। बच्चों को हर हाल में पॉजिटिव के आधार पर रखेंगे और सीटेट का पहला फंक्शन ही है कि हम जो एग्जाम देते हैं उसको पहले आप खुद ही मान के चलिए कि हम क्या है, एक शिक्षक हैं और जिस बच्चे के बारे में वो पूछा जा रहा है वो क्या है, हमारा ही बालक है। अगर इस आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा हर हाल में क्या होता है, सही होता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से टैग वर्ड्स हैं सकारात्मक जिसके आधार पे हम पॉजिटिव वर्डों को लिखते हैं। जैसे आपने प्रथम पढ़े होंगे जीन पियाजे के आधार पे। तो जीन पियाजे में देखे होंगे कि किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या कौन से टैग वर्ड्स आते हैं जिनके आधार पे आप पहचानते हैं कि वो जीन पियाजे हैं। जिसमें पहला शब्द है आत्म केंद्रित वार्ता। आत्म केंद्रित वार्ता। जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चे स्वयं क्या होते हैं, एक वैज्ञानिक होते हैं, स्वयं अपनी समस्या उत्पन्न करते हैं और स्वयं उसका क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहला जो टैग वर्ड आपका मिलेगा आपके एग्जाम में जीन पियाजे के आधार पे वो होगा आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं खोज। खोज सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक अन्वेषण सिद्धांत, जिसको आपने किसने दिया था, आर्मस्ट्रांग ने दिया था, जिसको अन्य सिद्धांत जीन पियाजे ने क्या किया था, प्रयोग किया था कि बच्चे स्वयं क्या करते हैं, अपनी समस्या खुद ही वो क्या करते हैं, समाधान करते हैं, उसका विश्लेषण और संश्लेषण करते हैं। तो उनका जो दूसरा टैग वर्ड मिलता है वो क्या मिलता है, खोज। ठीक है। तीसरा वो टैग वर्ड मिलता है सक्रिय, क्योंकि माना जाता है कि कक्षा में बच्चा हमेशा क्या हो, सक्रिय अवस्था में रहता है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि बच्चा क्लास में या कक्षा वातावरण में क्या है, निष्क्रिय है। बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है, हमेशा वो क्या होता है, सक्रिय होता है। तो जब भी आपके ऑप्शन में ऐसा शब्द आ जाए सक्रिय तो क्या समझिएगा, वो सकारात्मक है। किसके आधार पे, तो जीन पियाजे के आधार पे। फिर नेक्स्ट टैग वर्ड जो है वो है वैज्ञानिक अन्वेषण, जिसमें अन्य सिद्धांत में जीन पियाजे ने ये माना था कि बच्चे स्वयं क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, अपनी समस्या का वो क्या करते हैं, खुद ही समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो वो शब्द क्या है, वैज्ञानिक अन्वेषण। क्या शब्द है, वैज्ञानिक अन्वेषण। और वैज्ञानिक अन्वेषण किसने दिया था, आर्मस्ट्रांग ने दिया था। किसने दिया था, आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इसका ही प्रयोग किए थे जीन पियाजे ने अपने खोज व निर्माण सिद्धांत में। फिर जो नेक्स्ट आता है टैग वर्ड्स वो क्या है, जिज्ञासु। बालक क्या होते हैं, जिज्ञासा परक होते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, हर चीज बहुत जल्दी जानने की कोशिश करते हैं और माना ही जाता है कि विज्ञान की पहली अवस्था क्या है जानने की, वो है जिज्ञासा। जब आपके मन में या बालक के मन में जिज्ञासा आती है तभी वो तुरंत विज्ञान का क्या ले लेता है, रूप ले लेता है। इसीलिए मनोविज्ञान सबसे बड़ी विज्ञान मानी जाती है। फिर नेक्स्ट टैग वर्ड है आपका वो क्या है, ज्ञान का निर्माण करना। ये बोला गया है, जीन पियाजे मानते थे कि बच्चे क्या है, खुद ही ज्ञान का अपना क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब वो समस्या का क्या करते हैं, खोजते हैं, उनके आधार पे बोध करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, लास्ट में क्या निकालते हैं, मूल्यांकन। तो किस चीज का निर्माण करते हैं, ज्ञान का निर्माण। और जीन पियाजे का जो चीज है वो क्या नाम है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या नाम है, संज्ञानात्मक
सिद्धांत, और किससे जुड़ा है? ज्ञान के आधार पे जुड़ा है। उन्होंने अवस्थाओं के आधार पे संज्ञानात्मक को बांटा था। उन्होंने बोला था कि जन्म लेने के बाद बच्चा सर्वप्रथम क्या चीज ज्ञान होता है? तो ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट टैग वर्ड है वो है वैज्ञानिक। इनका मानना था कि बच्चे क्या होते हैं? स्वयं वैज्ञानिक होते हैं। तो जब शब्द आपका आ जाए किसी भी ऑप्शन में वैज्ञानिक शब्द, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, सकारात्मक रूप में होगा। ठीक है। तो इसी आधार पे आपके जो जीन पियाजे के आधार पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी में, उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसका संशोधन किसने किया है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया गया है उसका संशोधन किसने किया है? तो संशोधन कौन किए हैं? वाइगोस्की ने। किसने किया है? वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसको क्या किया था? संशोधन किया था। किस आधार पे संशोधन किए थे? तो वो था सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किसने जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक अवस्थाओं के आधार पर जो बांटा गया था उसका संशोधन किसने किया है? नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग चैप्टर से जब भी आपका आता है एक ही शब्द आता है, वो है नैतिक तर्कड़ा। कौन सा शब्द आता है? नैतिक तर्कड़ा। नैतिक तर्कड़ा शब्द आपका जब आता है ऑप्शन में तो ऑटोमेटिक क्या पकड़ लेंगे? वो क्या है? जीन पियाजे के द्वारा है। किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे बोल रहे हैं कोहलबर्ग के दिया गया है नैतिक तर्कड़ा। इन्होंने क्या किया था कि जो जीन पियाजे ने नैतिक सिद्धांत दिया था उसका संशोधन करके उनके दिए हुए अवस्थाओं को 3 स्तर में बांटे थे। कितने स्तर में? 3 स्तर में। वो कौन कौन से स्तर थे? तो 3 स्तर थे। एक स्तर को बोला जाता है पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा बोला जाता है? पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है। और दूसरे स्तर में बांटे थे उसका क्या नाम था? परंपरागत स्तर। क्या नाम था? परंपरागत स्तर। और तीसरा जो बांटे थे वर्ग में उसका नाम है उत्तरा परंपरागत या उत्तर परंपरागत। जो जीन पियाजे नैतिक सिद्धांत दिया था उसका दोबारा संशोधन किए थे। किसने? कोहलबर्ग ने। और आपका टैग पॉजिटिव वर्ड एक ही आता है, वो है नैतिक तर्कड़ा शब्द। जब आपके पेडागोजी में ऑप्शन में नैतिक तर्कड़ा मिल जाएगा ऑटोमेटिक आप क्या पहचान जाएंगे? वो किसका दिया हुआ है? कोहलबर्ग का दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है वो किसका है? मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की के। इनमें डिफरेंस क्या है? जीन पियाजे ने कहा था आत्म केंद्रित वार्ता। बच्चा क्या करता है? स्वयं सोचता है, स्वयं अपने आधार पर सीखता है। लेकिन वाइगोस्की ने क्या कहा था? बच्चा व्यक्तिगत वार्ता करता है। उन्होंने कहा था किसी भी बालक का विकास उसके सामाजिकता के आधार पे 2 व्यक्तित्व दिया गया है। विकास का व्यक्तित्व, किसी भी बालक का व्यक्तित्व 2 आधार पे होता है। पहला का नाम बोला जाता है अंतः व्यक्तित्व। क्या बोला जाता है? अंतः व्यक्तित्व। जो अंतः व्यक्तित्व है वो किसके द्वारा निर्धारण होता है?
स्वयं के द्वारा निर्धारण होता है। किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? स्वयं के निर्धारण किया जाता है। जिसे बोला जाता है हम जैसे दिखते हैं, जैसे फल वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। और दूसरा उन्होंने क्या माना था? वो माना था अंतरा व्यक्तित्व। क्या माना था? अंतरा व्यक्तित्व। अंतरा व्यक्तित्व दूसरा उन्होंने एक माना था अंतरा व्यक्तित्व। और अंतरा व्यक्तित्व किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो वो है समाज के द्वारा। समाज के द्वारा हमारा अंतरा व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसका मतलब समझ जाइए कि वाइगोस्की ने कहा था हमारा व्यक्तित्व कभी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। एक स्वयं के आधार पे जो मानते हैं वो कहलाता है अंत व्यक्तित्व, और जो समाज के आधार पे होता है वो कहा जाता है अंतरा व्यक्तित्व। इसीलिए आप जो मानते हो इसके विरुद्ध समाज नया नया आपका पर्सनालिटी फिक्स कर देता है। जब समाज के अनुकूल रहेंगे या समाज से जब आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं उस लाइन से, तब आपको क्या करता है? डिस्टरबेंस करता है। वो किसने दिया था? वाइगोस्की ने। क्या? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, वो किसके द्वारा आया? समाज के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? अंतरा व्यक्तित्व। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका एग्जाम में जब भी आता है आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि किस आधार पे हम निकालें, कि कैसे पहचानेंगे कि किसी का विकास, सामाजिक विकास जब दे देता है पेडागोजी में, कैसे अंतर कर पाते हैं कि ये अल्बर्ट बंडूरा का है कि वाइगोस्की के आधार पे? तो समझिए वाइगोस्की ने जो भी चीज समझाई थी, बालक का विकास, एक बालक का जो भी समझाया था वो समाज के अंत व्यक्तित्व या अंत शक्ति के द्वारा समझाया था कि जब तक बच्चा समाज से जुड़ेगा नहीं वो चीज क्या करेगा? नहीं सीख पाएगा। तो एक बालक का विकास, बालक का विकास कब होता है? जब वो क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, जब बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, तब पूर्ण रूप से क्या प्राप्त करता है? संज्ञान प्राप्त करता है। तब क्या प्राप्त करता है? पूर्ण रूप से संज्ञान प्राप्त करता है। तो आपको क्या समझ आया कि जब ये टैग आएगा, जब भी समाज के साथ अंतःक्रिया शब्द जोड़ दे तो आप क्या पहचान जाएंगे? वाइगोस्की होंगे। जब समाज के साथ संस्कृति शब्द जोड़ दे, समाज को संस्कृति के आधार पे समझाए, तब क्या हो जाएंगे? वाइगोस्की हो जाएंगे। और आपने पढ़ा होगा कि भाषा विकास जो आप पढ़े होंगे वो क्या पढ़ते हैं आप? चोमस्की के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ते हैं? चोमस्की, जिसको आप कभी कभी कॉमस्की लिखते हैं। लेकिन जब इसी भाषा को सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जोड़ देगा तो ऑटोमेटिक वो कौन हो जाएंगे? वाइगोस्की हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वाइगोस्की। यानी आपके पेडागोजी में हर हाल में ऑप्शन में सामाजिक के साथ क्या करेगा? अंतःक्रिया जोड़ने की बात करेगा, तो ऑटोमेटिक इसको पकड़ लेंगे वाइगोस्की के। अब नेक्स्ट टैग वर्ड सीखते हैं कौन सा है जिसके आधार पर छांटा जाता है। तो वो है, आपको भी बताया गया, समाज के साथ संस्कृति शब्द दे दे, समाज के साथ परस्पर अंतःक्रिया के बात कर दे, या सामाजिक के आधार पे पारस्परिक शिक्षण की बात कर दे। कौन कहलाते हैं? वाइगोस्की। कौन पहचाने जाएंगे? वाइगोस्की। अब जब सामाजिक योगदान की बात कर दे या समाज के आधार पे कार्य करने की बात कर दे तो कौन हो जाते हैं? वाइगोस्की हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? वाइगोस्की हो जाते हैं। यही पहचान होती है आपका अल्बर्ट बंडूरा में और वाइगोस्की में, चोमस्की में। इसी के आधार पे आप क्या करते हो? डिफरेंस करते हो। जैसे अगर अल्बर्ट बंडूरा का आपका आ गया, अल्बर्ट बंडूरा का पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे सर कि अल्बर्ट बंडूरा का चीज आया है? तो देखिए, सामाजिक विकास जब भी देगा अल्बर्ट बंडूरा का तो दो चीजों का टैग का प्रयोग करता है। एक, अनुकरण करने की बात करेगा। क्या करेगा? अनुकरण करने की बात करेगा बेटा। जब भी अनुकरण करने की बात करे
या नकल करने की बात करें, उस टैग वर्ड में, उस पेडागोजी में आप पकड़ लेंगे कि ये किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का। किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का। क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने क्या सिखाया था कि बालक जो कुछ भी सीखता है अपने समाज का अनुकरण अर्थात नकल करके सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा ने किस आधार पर समझाया था, तो अल्बर्ट बंडूरा का आपने प्रयोग दो पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा कि बॉबी डॉल जिसके ऊपर मूवी दिखाई गई थी, और दूसरा जीवित जोकर। कौन सा था, जीवित जोकर। इन दोनों के आधार पर उन्होंने समझाया था कि समाज में बच्चा जैसा दिखता है वैसा ही वो क्या करता है, सीखता है। इसीलिए बच्चा कभी अगर नकारात्मक शब्द बोलता है, कुछ अशब्द सिर्फ सूखता है, तो उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो समाज को जैसे देखता है वैसे ही क्या करता है, फॉलो करता है। ये किसने कहा था, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। किसने कहा था, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। तो इस आधार पे आप डिफरेंस करना जानेंगे कि कैसे कैसे टैग वर्ड को देखकर हम क्या कर सकते हैं, पेडागोजी कर सकते हैं। अब आपका एक चैप्टर होगा विकास, बालक विकास। कभी कभी पूछता है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास क्यों कर दिया गया। तो बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए कर दिया गया क्योंकि हरलाख ने क्या कहा था कि ये बालक के उन्हीं आयामों पर अध्ययन किया जाता है जो बालक के आधार पे होता है, किसी अन्य आधार पे नहीं। यानी बालक के अंतर्गत जितने भी आयाम आएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या नैतिक, उन्हीं के ऊपर पढ़ा जाएगा। डेवलपमेंट सिर्फ चाइल्ड किया जाता है। इसीलिए अब आपके बुक का नाम हो गया होगा चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि ये अलग शाखा ही बन गई है चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो उस चैप्टर में आपका दो टैग वर्ड मिलते हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर करने की प्रक्रिया। आपका बालक का जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। वो गर्भावस्था से ही आरंभ होकर जब तक वो मृत्यु को न प्राप्त हो जाए, डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। तो आपका टैग वर्ड क्या देखेंगे, जब भी बालक के विकास के ऊपर आएगा, बालक विकास के ऊपर कोई भी चीज पेडागोजी पूछेगा तो उसमें क्या शब्द मिलेगा, निरंतर की बात पूछेगा। दूसरा टैग वर्ड है सामान्य से विशिष्ट। इसी पॉइंट में हमेशा बालकों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर कभी कभी कुछ चीजों में विशिष्ट से सामान्य लिखा है, कुछ बुकों में सामान्य से विशिष्ट लिखा है। तो बेटा जो विशिष्ट से सामान्य की बात करेगा बेटा वो शिक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है, शिक्षण की बात करता है। क्योंकि विशिष्ट से सामान्यता शिक्षण में आती है, अधिगम डेवलपमेंट में जो आता है वो सामान्य से विशिष्ट की बात आती है। पहले सामान्य चीजों को समझाते हैं, फिर क्या क्या धीरे धीरे समान स्तर से धीरे धीरे क्या होता है, विशिष्टता को प्राप्त करता है। ये किसके ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर है। लेकिन जब विशिष्ट से सामान्य अगर ऐसा शब्द दे दे तो किस में आएगा, शिक्षण में बेटा आएगा। किस में आएगा, शिक्षण में। क्योंकि माना जाता है कि शिक्षण में सर्वप्रथम विशिष्ट भावनाएं आती हैं या विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त होता है। वो विशिष्ट ज्ञान क्या है, तो बच्चा का तीन आधार माना गया है विशिष्ट। खेल के आधार पे, दूसरा आपका खेल के आधार पर सीखते हैं बच्चे, संस्कृति के आधार पे अर्थात संगीत के आधार पर सीखते हैं, और तीसरा चीज उनको क्या सीखते हैं, बच्चा खेलना सीखता है, संगीत के आधार पर सीखता है, और तीसरा कला के आधार पर सीखता है। तो सबसे पहले माना जाता है कि जब शिक्षण चलती है प्रक्रिया तो रुचियों के आधार पर कि बच्चा खेल के आधार पर सीखना चाहता है, कि संगीत को उसको पसंद है, कि कलात्मक आधार है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम में शिक्षण की जब बात आती है
तो विशिष्ट से किधर किधर जाता है, सामान्य की तरफ जाता है, क्योंकि सामान्य में पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना ये प्रक्रियाएं आती हैं। इसीलिए शिक्षण में जब भी आएगा तो विशिष्ट से किसकी तरफ चलेगा, सामान्य की ओर। लेकिन जब वही विकास की बात आएगी तो सामान्य से विशिष्ट की बात आएगी, क्योंकि ये शारीरिक आयाम के आधार पे बात करता है, यानी अभिवृद्धि की बात करता है। अभिवृद्धि जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक गुण कहते हैं। इसको हम माप सकते हैं क्योंकि शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास को हम माप नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही आयाम को माप सकते हैं, वो है शारीरिक आयाम। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक कहते हैं, और गुणात्मक के साथ ये मात्रात्मक भी कहते हैं, क्योंकि विकास के अंतर्गत ही क्या आता है, आपका अभिवृद्धि आती है, और अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, मात्रात्मक कहते हैं। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो आपका विकास, जो बालक का विकास दिया जाता है वो गुणात्मक क्यों देता है। तो सर्वप्रथम हॉलैंड ने जब इस चीज की बात स्टार्ट की थी कि किसी भी बालक का विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और प्लस वातावरण के योगफल के बराबर होता है। ये किसने स्टार्ट किया था, हॉलैंड ने। लेकिन इसको गलत साबित किया, किसने, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने ये बताया किसी भी बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण के योगफल के बराबर न होकर क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए हम विकास को क्या लिखते हैं, गुणात्मक लिखते हैं बेटा। यहीं से वो गुणात्मक शब्द आया है। डेवलपमेंट क्या होता है, गुणात्मक होता है। चलते हैं नेक्स्ट टैग वर्ड के आधार पे, जिसका हम आधार पे पेडागोजी को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। वो आपका चैप्टर आता है नेक्स्ट, बुद्धि। बुद्धि में आपका 3 टैग वर्ड बोलता है। जब भी आपकी बुद्धि से क्वेश्चन आएगा उसमें 3 तरह के टैग वर्ड आते हैं। एक आता है बहुआयामी। आपको ये मालूम होगा कि बहुआयामी का अलग अलग बहुत सारे आयाम। जिस समय बच्चा जैसा बुद्धि यूज करता है वैसा ही बुद्धि का क्या पड़ जाता है, नाम पड़ जाता है। दूसरा टैग वर्ड क्या आता है, समुच्चय की बात कर दे, समूह की बात कर दे, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। तो आपका जब भी बुद्धि का चैप्टर से पूछेगा क्वेश्चन, उसमें बहुआयामी शब्द आएगा, समुच्चय शब्द आएगा या समूह शब्द आएगा, क्योंकि बालक जो कुछ भी सीखता है अपने समूहों के आधार पे सीखता है। तो बुद्धि जो होती है उसका 3 आपका आता है, बहुआयामी, समुच्चय और समूह। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है आपका चैप्टर संवेग और संज्ञान। आपका संवेग में बोला जाता है कि पितामह कौन कहे जाते हैं, तो विलियम मैकडूगल जो थे वो संवेग को कितने पार्ट में, 14 भागों में बताए हैं। और संज्ञान किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था, जीन पियाजे ने। अगर पूछा जाता है कि संज्ञान का संशोधन किसने किया है, तो वाइगोस्की ने किया है। किसने किया है, वाइगोस्की ने किया है। वाइगोस्की जी ने ही आपके संज्ञान अवस्थाओं के आधार पर जो संज्ञान दिया गया था उसको क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब इस चैप्टर में आप देखते हैं कि कितने तरह के टैग वर्ड आते हैं। तो बेटा 2 आते हैं, एक सन्निहित करना, दूसरा एक दूसरे से संबंधित करना। आपको मालूम है कि छात्र और शिक्षक अंत क्रियाएं करते हैं, सहभागिता अपनाते हैं। तो एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो शिक्षक निर्देशित करता है, निर्देश देता है, और बालक जो विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, कार्य करता है। यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, सन्निहित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसी के आधार पे क्या दिया गया था कि जब पावलो ने क्या समझाया था कि पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ क्या करना सिखाया था,
अनुबंधन करना सिखाया था, जोड़ना सिखाया था। जैसे आप क्या करते हो पुराने ज्ञान के आधार पे कि जैसे आपको पूड़ी बनानी नहीं आती तो एक बड़े शेप साइज कैसे भी करके रोटी बना लेते हैं, और पुराने ज्ञान को नए टेक्निक से क्या करते हैं, एक कटोरे से उसको कट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, वो क्या हो जाता है, पूड़ी का आकार तैयार हो जाता है और आप यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इसी के आधार पे क्या किए, आप सीख लिए। बच्चों को ऐसे ही क्लास में प्राइमरी स्तर पे क्या करना होता है, सिखाना होता है। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसी चीजें टैग आती हैं जिसके आधार पे आप सही करते हैं। तो मैंने क्या बताया, सक्रिय। बच्चा हमेशा क्या होता है, सक्रिय अवस्था में रहता है, कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है। जो आप मानते हो कि क्लास फर्स्ट में जो बच्चा आ रहा है वो उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट के जैसा होता है, कभी नहीं होता है। वो अपने परिवार यानी समाज की इकाई से क्या होता है, सीखा होता है। इसीलिए क्लास में हमेशा क्या होता है, सक्रिय होता है। जब भी कोई काम छूट जाता है तो कोई दूसरा प्रक्रिया वो करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे, अगर बच्चे के हाथ में पेंसिल आ जाए तो पूरे दीवालों पे वो क्या करता है, अपने आधार पर सृजनात्मक कार्य क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अर्थात बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। ठीक है। दूसरा टैग वर्ड है वो सहभागिता। अभी मैंने बताया कि जो शिक्षक होते हैं और जो बालक होते हैं एक दूसरे कक्षा में क्या सहभागिता अपनाते हैं। शिक्षक क्या करता है, निर्देशित करता है यानी निर्देश देता है, और उसके आधार पे कार्य कौन करता है, बालक करता है। इसी आधार पे प्रोजेक्ट प्रणाली भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आपका नेक्स्ट टैग पॉजिटिव वर्ड है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। क्योंकि आप पढ़े होंगे एक तंत्रात्मक शिक्षा के बाद शिक्षण का प्रक्रिया बदल गई, क्या आ गई, लोकतंत्रात्मक का था प्रजातंत्रात्मक, और प्रजातंत्रात्मक के आधार पे ही केंद्र में कौन आ गए, बालक आ गया। प्रीवियस क्लास में यही बताया गया था कि केंद्र में कौन होता है, बालक होता है, यानी केंद्र में भूमिका कौन निभाता है, बालक निभाता है, और यही क्या होता है, प्रधान होता है। और माना भी जाता है कि प्राइमरी में जब बच्चे हैं तभी क्या है, शिक्षक हैं। बालक की जैसी रुचि होती है, जैसा उसके अंदर विशिष्टता जरूरत पड़ती है, वैसा ही शिक्षक क्या करता है, पाठ्यक्रम या व्यवहार का क्या करता है, निर्माण करता है। अर्थात जो दूसरा टैग तीसरा है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा बनाना। आपने सुना होगा कि एक कक्षा में अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जगह के बच्चे क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उनमें उनकी प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषाओं का क्या करता है, समावेश होता है। और समावेशी कक्षा में हम क्या करते हैं, उन सबको एक आवेश में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका समावेशी से एक आता है कि कक्षा में समावेशी क्या होता है, तो कक्षा में उत्सव मनाया जाता है। उत्सव मनाना क्योंकि ये मेले का स्वरूप ले लेता है, और मेले में क्या होता है, आपके जितने भी दोस्त यार जो पीछे बिछड़े हुए हैं वो मिलते हैं। अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग संस्कृति, लेकिन सबका क्या होता है, समावेश हो जाता है। उसी के आधार पे हम कक्षा में क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा देते हैं, और समावेशी कक्षा क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसके आधार पर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर समावेशी कक्षा में क्या है, तो कक्षा में उत्सव मनाना है, क्योंकि ये क्या कर देता है, एक मेले का स्वरूप ले लेता है। नेक्स्ट टैग वर्ड बोलते हैं वो है क्रियाशीलता। अभी आपको मैंने बोला कि बच्चा हमेशा क्या होता है, जिज्ञासु होता है, क्रियाशील होता है, हमेशा कुछ न कुछ करने की भावनाएं होती हैं। आप देखे होंगे बचपन में जब शैशवावस्था में होता है तो खिलौने पाता है तो उसके चक्कर को तोड़ देता है, अलग अलग पार्ट में कर देता है, फिर जोड़ने की कोशिश करता है। जब जोड़ लेता है तो मम्मी को अपने क्या करता है, दिखाता है, पर जब नहीं जोड़ पाता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो बच्चा क्या है, हमेशा क्रियाशील रहता है, हमेशा क्रियाशील रहता है। इसका कभी ये मत सोचिए क्लास में बच्चा निष्क्रिय में है, हमेशा सक्रिय है।
की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। फिर आपको मालूम है कि सबसे बड़ी चीज है व्यक्तित्व विभिन्नता। अगर एक शिक्षक को व्यक्तित्व विभिन्नता का समावेश करना नहीं आता है, उनको एक स्वरूप में करना नहीं आता है, तो जो आपका दिया गया है आदर्श भावना वही क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तब आप पेशेवर शिक्षक तो रह सकते हैं लेकिन आदर्श शिक्षक की भावना नहीं रह जाएगी। आपके एग्जाम में पूछता है क्या डिफरेंस है एक पेशेवर शिक्षक में और एक आदर्श शिक्षक में, तो बहुत से बच्चे ऑप्शन गलत करके आते हैं, लिखते हैं कि जो पेशेवर शिक्षा होता है उसका पेशा ही क्या है, शिक्षा है। ऐसा नहीं होता है। पेशेवर शिक्षक वो होते हैं जिनका क्या किया गया हो, यानी पेशेवर शिक्षक क्या किया गया है, प्रशिक्षण किया जाता है। होंगे यानी टेट क्वालिफाइड होते हैं, एस्टेट क्वालिफाइड होते हैं, इंटरव्यू होता है, तब उसके बाद आप क्या बनते हैं, पेशेवर शिक्षक बनते हैं। लेकिन आदर्श शिक्षक वो शिक्षक होते हैं, आदर्श शिक्षक वो शिक्षक होते हैं जिनमें संवेग क्या होता है, नियंत्रण होता है। यानी कितना भी बच्चे आपको आवेग में लाने की कोशिश करें पर आप पे कोई प्रभाव ना पड़े, तब आपके अंदर कौन सी भावना आती है, आदर्श की भावना होती है। तब बच्चे वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट टैग वर्ड है सहारा देना, पाठ या ढांचा। आपने पढ़ा होगा कि वाइगोस्की ने कहा था कि जब किसी बच्चे को उनके स्तर के आधार पे सहारा देंगे, क्या देंगे, सहारा देंगे, तो वो उच्च स्तर ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वो टेम्परेरी सहायता देते हैं, परमानेंट नहीं देते हैं। जैसे हम लोग के पिता क्या करते हैं, साइकिल के कैरियर पे क्या किए होते हैं, पकड़े होते हैं कि बच्चा क्या करो, साइकिल चलाओ। और जब बच्चा चलाना स्टार्ट कर देता है तो धीरे से पीछे से पिता क्या करते हैं, कैरियर छोड़ देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, सहारा देना, जिसका वाइगोस्की ने क्या नाम दिया था, पाड़ या ढांचा का निर्माण करना। अगर परमानेंट अगर सहारा देंगे तो बच्चा उस पे क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि क्लास में हम अपने दोस्त यार क्या करते हैं, सहायता कर देते हैं, तो क्या होता है, आप पे डिपेंड हो जाता है। लेकिन जिस दिन क्लास उसका चेंज हो जाती है तो आपके ही विरोध हो जाता है, क्योंकि वो मानता है कि ना ये मुझे सहारा देता, ना मैं इसके ऊपर डिपेंड रहता और ना मैं आज एग्जाम में फेल होता। तो वाइगोस्की ने जो नेक्स्ट टैग वर्ड दिया था उसके आधार पे वो है सहारा देना, पाड़ या ढांचा का निर्माण करना। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम में आपको हम समझाएंगे इसी टैग वर्ड के आधार पे कौन कौन से निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कौन कौन सा निगेटिव है। जब नहीं शब्द आ जाता है यानी निगेटिव शब्द खोजना होता है, कौन कौन से टैग वर्ड होंगे, और उसके आधार पे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।